हाय एवरीवन, चलिए इस वेरी इजी फेस्टिव लुक को साथ में क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद अ टोनर। टोनर आपके फेस को हाइड्रेट करता है और साथ ही आपके पोर्स को भी मिनिमाइज करता है। उसके बाद हम यूज करेंगे मॉइस्चराइजर ताकि आपका जो बेस है वो पैची और केकी ना दिखे। उसके बाद हम यूज करेंगे प्राइमर सो दैट आपका जो बेस है वो लॉन्ग लास्टिंग और एक फ्लॉलेस बेस के लिए प्राइमर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये मेकअप दिन पे कर रहे हो तो डो नॉट स्किप ऑन सनस्क्रीन एज वेल। आई शेडो का जो कलर है वो और भी ज्यादा निखर के आया, इसलिए मैंने आईलिड को फाउंडेशन से प्रेप किया था। और इस आई लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज किया था मार्स का मेस्मराइजिंग आई शेडो पैलेट। एंड आप लोग देख सकते हो इतना प्यारा प्यारा वाइब्रेंट कलर था इस आई शेडो पैलेट पे। तो सबसे पहले मैंने आपको जो शेड दिखाया उसको एज अ ट्रांजिशन शेड मैंने अपनी अपर एंड लोअर लैश बोथ पे लगाया। और फिर इस शेड को लेके मैंने अपने सबसे ज़्यादा आउटर कॉर्नर पे और क्रीसेस पे इस तरह से करके लगाया था। कंसीलर की मदद से आंखों पे क्रीज बनाया और फिर उसी को एक पैकिंग ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लिया। और फिर इस शिमर को लेके मैंने अपने जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था सिर्फ उस जगह पे मैंने फिंगर की मदद से इस शिमर को लगाया। लोअर लैश पे भी आई शेडो लगाया ताकि जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा सीमलेस और पुट टुगेदर लगे। उसके बाद लैश को कर्ल किया और दो डिफरेंट मस्कारास को मैंने मर्ज करके लगाया था। और जो रिजल्ट था ना वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, लाइक फॉल्सीज लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद मैंने लगाया आईलाइनर। और अगर आप बिगिनर हो, आपको आईलाइनर लगाना नहीं आता तो आप एंगुलर ब्रश की मदद से एक विंग भी बना सकते हो विद अ ब्लैक आई शेडो। हाफ लैश लाइन पे काजल लगाएंगे और वाटर लाइन पे लगाएंगे व्हाइट काजल। वैसे मुझे मेरा काजल मिल नहीं रहा था तो मैंने आईब्रो पेंसिल को ही एज अ काजल यूज किया था। अब यूज करेंगे फाउंडेशन फॉर द कवरेज एंड आई एम इन द शेड 310 इन दिस फाउंडेशन। और इस फाउंडेशन की तो मैं क्या ही तारीफ करूँ। इस फाउंडेशन का कवरेज, फिनिश और लॉन्जिविटी तीनों ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप लोग कोई भी अच्छा सा फाउंडेशन ऑन अफोर्डेबल रेंज में ढूंढ रहे हो तो दिस फाउंडेशन इज़ माय पर्सनल फेवरेट रिकमेंडेशन। आप लोग ज़रूर इस फाउंडेशन को ले सकते हो। फाउंडेशन के बाद यूज़ करेंगे कंसीलर। कुछ इस तरह से जब आप कंसीलर का इस्तेमाल करते हो तो आपका फेस नेचुरली लिफ्टेड एंड स्कल्प्टेड लगता है। और कंसीलर को हम थोड़ी देर मैरिनेट करेंगे सेटिंग स्प्रे लगाकर हाई कवरेज और डुई फिनिश के लिए। उसके बाद मैंने यूज़ किया था लिप लाइनर। जब भी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ ना, लिप लाइनर तो मैं लगाती हूँ बिकॉज लिप लाइनर से आपका जो लिप कलर है वो और ही ज़्यादा पॉप आउट लगता है। और लिप लाइनर को लगा के जब आप थोड़ी देर रखते हो ना तो लिप लाइनर और भी ज़्यादा निखर के आता है। और मीनवाइल मैंने कंसीलर को ब्लेंड किया, फिर मैंने इस ब्यूटीफुल से लिप क्रीम को अपने लिप्स पे लगाया एंड यू गाइस कैन सी वेरी प्रिटी दिस वाज लुकिंग। उसके बाद मैंने यूज़ किया था ब्लश को मैंने अपने हाई पॉइंट ऑफ चिक्स पे लगाया, नोज पे लगाया और थोड़ा सा चिन पे भी लगाया जो ब्रश पे रेसिड्यू था। उसके बाद ट्रांसलूसेंट पाउडर से बेस को सेट करेंगे विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑन मेकअप। इससे आपका जो मेकअप है वो ट्रांसफर प्रूफ होता है और मेकअप अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। उसके बाद यूज़ करेंगे सेटिंग स्प्रे ताकि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग बने। उसके बाद मैंने यूज़ किया था हाइलाइटर फॉर दैट ग्लोई डुई लुक। एंड ऑल्सो बिना हाइलाइटर के आई फील कोई भी फेस्टिव लुक इज़ इनकम्प्लीटेड। उसके बाद लास्टली मैंने अपने ब्राउज को भी ब्राउ जेल से सेट किया और एक छोटू सा बिंदी लगाया एंड आई वाज रेडी। सो या इसी के साथ हमारा वेरी इजी बिगिनर फ्रेंडली फेस्टिव मेकअप लुक तैयार होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।